खाना खाते वक्त या खाना खाने के फौरी बाद दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। वो किसी भी चीज से हो सकता है, वो गोश्त हो, आइसक्रीम हो, चाय कॉफी हो या कोई भी सख्त चीज। अगर आप उस टाइम में डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते तो इसका फौरी घर पे हल क्या हो सकता है, इसका मुस्तकिल हल क्या होगा, इसकी वजूहात क्या है, और इस टाइम पीरियड पे अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम कौन सी गजाएं जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि वक्तन फवक्तन हम जो हेल्थ टिप्स हैं वो आपसे शेयर करते रहते हैं। खाना खाते हुए जो दांतों में दर्द होता है, अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाता है, और अगर लंबे अरसे के लिए इसको इग्नोर किया जाए या इस पे ध्यान ना दिया जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब खाना सही तरीके से चबाया नहीं जाता तो मेल न्यूट्रिशन और वीकनेस जो है वो हो सकती है। खाना खाते वक्त जो दर्द है उसकी नौयत क्या है, उसकी वजह क्या है और इसका इलाज, ये तीनों चीजें आपस में मुंसलिक हैं। सबसे पहली वजह जो है वो दांत में कीड़ा लगना होने की वजह से कैविटी बन गई है, दांत में सुराख है। जो भी कुछ खा रहे हैं, लाजमी नहीं वो गोश्त हो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कोई भी चीज आप खा रहे हैं वो उस कैविटी में फंस रही है, और जब मजीद आप खाना चबाने की कोशिश करते हैं तो जब वो प्रेशर आता है तो दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर इसके फौरी हल की बात करें तो उस कैविटी में कोई कॉटन वगैरह रख के आप खाना जो है वो आसानी से खा सकते हैं, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। अगर वो कैविटी डीप हो जाती है और दांत के अंदर जो नरम हिस्सा पल्प होता है वहां तक पहुंच जाती है, उस सूरत में क्या होगा कि आप कुछ भी खाएंगे तो सेंसिटिविटी होगी, ठंडा गर्म फील होगा। वो 2 से 3 सेकंड तक भी हो सकता है, और खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट तक उसकी जो दर्द का एहसास है वो हो सकता है। अगर दांत में ये ठंडा या गर्म फील हो रहा है तो उसके हल के लिए एक तो आप जो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो क्लॉव ऑयल है, लौंग का तेल है, उसको कॉटन के साथ लगा के अगर कैविटी में रख लेंगे उससे भी वक्ती तौर पे जो है आराम आ जाएगा। लेकिन इस चीज को इग्नोर कभी भी ना करें, इसको फौरी तौर पे आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, वो एक्सरे करके दांत को असेस करेंगे। अगर रूट कैनाल की जरूरत है तो वो कर सकते हैं। अगर रूट कैनाल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि कोई सख्त चीज हम खा रहे हैं या गोश्त खा रहे हैं तो उसकी वजह से दर्द हो रही है, उसमें जो वजह है वो मसूड़े हैं, वो दांत नहीं है। 2 तरह से ये चीज प्रेजेंट कर सकती है, या तो आपके मसूड़े फूले हुए हैं, उसमें खून भी आता है, या फिर मसूड़े जो हैं वो दांतों को छोड़ के नीचे जा चुके हैं और दांतों के दरमियान जो है वो खला नजर आती है। इस तरह क्या होगा कि गोश्त वगैरह खाएंगे या सख्त चीज खाएंगे, उसके जो रेशे हैं वो दांतों के दरमियान फंस जाएंगे, और मजीद जब सख्त चीज खाएंगे तो वो जो रेशे हैं वो दबाव डालेंगे नीचे, जो पीडीएल्स होते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। पेरियोडोंटल लिगामेंट्स जो है ये रस्सी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जो हड्डी के अंदर दांत को अपनी जगह पे रोक के रखता है। बार बार इसके ऊपर दबाव आएगा तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन होगी और मसूड़े जो है वो सोजिश का शिकार हो जाएंगे, और यही वजह होती है कि दांतों में से खून आना शुरू हो जाता है। इसके फौरी हल के लिए एक तो नीम गर्म पानी में नमक डाल के उससे कुलियां करें। दूसरा जो है वो एलोवेरा और हल्दी का एक पेस्ट बना सकते हैं, वो आप दांतों के ऊपर लगा सकते हैं। इन दोनों का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, वो कम हो जाएगी और दांत का जो दर्द है वो कम हो सकता है। और इसी तरह अगर गोश्त की वजह से हो रही है तो लाजमी तौर पे आप डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें कि दांतों के दरमियान जो गोश्त के जर्रे फंसे हुए हैं या किसी भी चीज के हैं वो साफ हो जाएंगे तो पेन अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी। ये सारी जो चीज है ये बेसिकली हो रही होती है प्लाक या कैलकुलस की वजह से, तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करें। अपने डेंटिस्ट के पास लाजमी जाएं ताकि वो आपके मसूड़ों को और दांतों को असेस करके अगर आपको स्केलिंग की जरूरत है या डीप क्लीनिंग की जरूरत है उसके मुताबिक इसका इलाज कर सके। अगर हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, आप देखें कि जो स्ट्रक्चर पेरियोडोंटल लिगामेंट जो है वो दांत को सपोर्ट कर रहा है, अगर वही बार बार सोजिश का शिकार होगा तो वो क्या होगा कि दांत हड्डी के अंदर वीक हो जाएगा, कुछ अरसे बाद दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। एक और बहुत बड़ी वजह अक्सर होती है कि ये दांत जो टूटा हुआ है या हिल रहा है, उस सूरत में खाना खाते वक्त दर्द होती है। इससे क्या होता है कि जब हम खाना खाने की कोशिश करते हैं, दांत के ऊपर दबाव आता है तो उसकी जड़ जो है वो हड्डी से टकराती है। बिल्कुल इस तरह होता है जिस तरह कोई छड़ी अगर किसी के मारे, क्योंकि हड्डी बहुत ज्यादा हसास होती है, इस वजह से दर्द की शिद्दत भी उतनी ज्यादा होती है। इस सूरत में अगर हल की बात करें तो हिलता हुआ जो दांत है उसमें अगर दर्द हो रही है उसका वाहिद हल उसको निकलवाना है।
लेकिन अगर आप नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो वक्ती तौर पे कुछ ना कुछ अफाका हो सकता है। अब उस नरम ग़िज़ा में क्या आता है कि आप दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट जो है वो मैश करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या उबली हुई सब्जियां जो हैं वो खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि खाना खाते वक्त दांतों के ऊपर दबाव कम आएगा और दर्द का एहसास भी कम होगा। लेकिन ये जो घरेलू नुस्खे मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये आर्जी हल हैं, ये मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल के लिए लाजमी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और जो भी दांतों का प्रॉपर ट्रीटमेंट होने वाला है उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करवाएं ताकि मजीद खराबी से बच सके। दांतों के या उसके ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दे सकूं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।